पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी परिणामों पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने इन चुनावों में बीजेपी की जीत को चुनाव चोरी करार दिया और आरोप लगाया कि ये सब चुनाव आयोग की मदद से संभव हुआ है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने लिखा कि असम और बंगाल ऐसे साफ मामले हैं जहां बीजेपी ने चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव चुराया है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। उनके मुताबिक इससे पहले भी मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव सहित कई मौकों पर इसी तरह के आरोप सामने आ चुके हैं। उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में लिखा, चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। ये बयान साफ तौर पर चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है। इन आरोपों के बीच चुनावी परिणामों पर नजर डालते हुए पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी ने यहाँ 206 सीटें जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। वहीं पिछले 15 सालों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस 81 सीटों पर सिमट गई। ये परिणाम राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। हैरानी की बात तो यह है कि ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। वहीं बात की जाए असम की, तो असम में बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए 126 सदस्यीय विधानसभा में 82 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। इसके विपरीत कांग्रेस केवल 19 सीटों तक सिमट के रह गई, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इन दोनों राज्यों के नतीजों ने कांग्रेस के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी ने खुलकर इन परिणामों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और इसे जनता की जनादेश का अपमान बताया है। पार्टी का कहना है कि ये जीत उनकी नीतियों, संगठन और जनता के भरोसे का परिणाम है। चुनाव आयोग की ओर से भी अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने तमिलनाडु के चुनाव परिणामों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अभिनेता राजनेता थलापति विजय से फोन पर बातचीत कर उनकी पार्टी की सफलता पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जनादेश युवाओं की आवाज को दर्शाता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी नतीजों ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि यह केवल चुनावी हार जीत का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है। Jump!
शुभेंदु अधिकारी देश का संविधान भूल गए हैं। अपने चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके की वो देश विरोधी भाषा, संविधान विरोधी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो कतई उचित नहीं है, अनुचित है। हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम ये करके आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान आपको सरकार चलाने की ऐसे इजाज़त नहीं देता। और भारतीय जनता पार्टी वालों को चाहिए कि अपनी जीत को पचाएं, अपनी जीत की बधाई लें, सभी लोगों के लिए बंगाल में काम करें तो बेहतर होगा, वरना जो जनता आपको सर पर चढ़ाती है वो जनता आपको उतार भी देती है। सर, ममता बनर्जी पर श्री राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट कहा कि लगभग 100 सीटों के साथ हेराफेरी की गई है। ममता बनर्जी का आरोप कहीं ना कहीं पुष्ट होता है। ममता बनर्जी को चाहिए कि अपने आरोपों के प्रमाण प्रस्तुत करें और देश के संविधान पर भरोसा रख करके सुप्रीम कोर्ट से इसकी निर्णायक लड़ाई लड़ें। निश्चित तौर पर मैंने आपसे अभी कहा कि श्री राहुल गांधी जी ने भी वही बात कही जो ममता बनर्जी साहिबा कह रही हैं। चाहे असम का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चुनाव आयोग निष्पक्षता उसकी संदेह के घेरे में है। जिस तरीके से उसने वहां पर डराने, धमकाने, बूथ लुटवाने का, पुनर्मतदान कराने का और जिस तरीके से उसने सेंट्रल ऑब्जर्वर्स और सीएपीएफ का दुरुपयोग किया है, और असम में तो परिसीमन को जिस तरीके से लेकर के हिंदू मुसलमान में डीप डिवाइड किया है, ये देश के लिए उचित नहीं है, संविधान के लिए उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इन लोगों ने बूथ भी लूटे हैं और चुनाव भी लूटा है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी महत्वपूर्ण फाइल हटाई या नष्ट न की जाए। टीएमसी के हार के बाद सतर्कता बढ़ाई गई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव हारती है तो वहां सचिवालयों में आग लगाने की जो घटनाएं आती हैं, तो ये मुख्य सचिव कह रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी फाइलें जला देती है, संविधान को नहीं मानती? ये तो क्या नाम सीधे सी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। ये फाइलें कोई क्यों हटाएगा, क्यों जलाएगा? देश में संविधान है, सरकार किसी की भी हो। अगर कोई फाइल जलाने जैसा काम करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कभी हुआ, कभी उत्तर प्रदेश में हुआ, कई बार अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में भी हमने इस चीज़ें देखने को मिली, तो इसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती है? मुख्य सचिव का ये कहना है। सर, पंजाब में सियासी घमासान के बीच तैयार दल बदल और राजनीतिक विवाद गरमाया। देखिए, दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। आप पार्टी में चाहे गुपचुप हो रहा हो, चाहे खुलेआम हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हो रहा है। कुछ लोग मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आप एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, दोनों ही संघ के ऑफशूट हैं। ये किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ इनकी लूट की छूट और लूट के बंटवारे का बात है और कुछ नहीं। सर, असम में हार के भी सामने आए। देखिए, गौरव गोगोई साहब हमारे असम के बहुत बड़े नेता हैं। चुनाव हारे या चुनाव जीते, वो हमारे नेता थे, हमारे नेता हैं और हमारे नेता रहेंगे। गौरव गोगोई ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। परिणाम अप्रत्याशित हैं। परिणाम में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत की भी सूचनाएं सामने आ रही हैं। सारी चीज़ों का मंथन करने के बाद निश्चित तौर पर हम किसी तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन गौरव गोगोई साहब ने चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा।